तो जय जोहार संगवारी हो, हमारे चैनल में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 26 जून 2020। तो बात कर वो छत्तीसगढ़ के दिन भर की ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप मान ला छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट जानकारी मिल सके। तो आज की बड़ी खबर है दोस्तों, स्कूल शिक्षा मंत्री ने टॉपर प्रज्ञा और टिकेश को किया सम्मानित। स्काउट गाइड की ओर से 55,000 रुपये इनाम भी दिए। तो रायपुर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने आज बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10वीं और 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा प्रज्ञा कश्यप और टिकेश वैष्णव के सौजन्य मुलाकात की। दोनों विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए स्काउट एवं गाइड्स की ओर से 55,000 रुपये का चेक और स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया। डॉक्टर टेकाम ने दोनों मेधावी विद्यार्थियों से कहा, इस सफलता के उत्साह को बनाए रखे। इस अवसर पर विधायक और भारत स्काउट गाइड्स छत्तीसगढ़ के मुख्य आयुक्त विनोद सेवनलाल चंद्राकर भी उपस्थित थे। बता दें कि दोनों मेधावी विद्यार्थी भारत स्काउट एवं गाइड की छात्र छात्राएं हैं। कक्षा 10वीं की परीक्षा में मुंगेली जिले के ग्राम जरहा गांव के शासकीय विद्यालय की प्रज्ञा कश्यप राज्य पुरस्कार से पुरस्कृत गाइड हैं। इसी प्रकार कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के टॉपर टिकेश वैष्णव सरस्वती स्कूल मुंगेली भी राज्य पुरस्कार से पुरस्कृत स्काउट हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर है दोस्तों, 16 वर्षीय टिकटॉक स्टार सिया कक्कड़ ने की आत्महत्या। आखिरी पोस्ट में था ये वीडियो। तो नई दिल्ली सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक और बुरी खबर आई है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का मामला भी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक और 16 साल की टिकटॉकर सिया कक्कड़ ने गुरुवार को आत्महत्या कर ली है। फोटोग्राफर विरल भयानी ने सिया की मौत की खबर शेयर की है। सिया ने आत्महत्या करने से पहले शाम करीब 4 से 5 बजे अपना एक लेटेस्ट वीडियो इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया था, जिसमें वे बोहेमिया के शराबी तेरी और गाने पर डांस कर रही थी। सिया ने यह वीडियो 5 दिन पहले बनाया था। इसके बाद देर रात सिया ने सुसाइड कर लिया। विरल भयानी के पोस्ट के मुताबिक वह बुधवार रात अच्छे मूड में थी। सिया कक्कड़ के आत्महत्या करने के पीछे वजहों का अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सिया काफ़ी खुश मिजाज लड़की थी। इतना ही नहीं, वे सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती थी। इंस्टाग्राम पर उनके 91,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और टिकटॉक पर 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो आगे खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ देश में पहली बार राज्य सरकार गौ पालकों से गोबर खरीदेगी। हरियाली के दिन गोधन न्याय योजना की शुरुआत होगी। तो रायपुर छत्तीसगढ़ सरकार अब गौ पालकों से गोबर खरीदेगी। इसका इस्तेमाल एक और जहां सड़क पर आवारा घूम रहे पशुओं को रोकने में होगा, वहीं गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाई जाएगी। इसे बाद में किसानों, वन विभाग और उद्यानिकी विभाग को दिया जाएगा। गोबर खरीदी की शुरुआत गोधन न्याय योजना के तहत सरकार 21 जुलाई को हरेली त्योहार के दिन से करेगी। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा जो गोबर की खरीद करेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गोबर प्रबंधन की दिशा में प्रयास करने वाली ये देश की पहली सरकार है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकार गौमूत्र खरीदने पर भी विचार कर सकती है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बेहतर परिणाम होंगे। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि सरकार चाहती है कि प्रदेश जैविक खेती की तरफ आगे बढ़े, फसलों की गुणवत्ता में सुधार हो। मंत्रिमंडल की उपस्थिति में तय करेगी गोबर का दाम। तो मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि प्रदेश में करीब 2200 गौठान बन चुके हैं, जहां ये काम तत्काल शुरू हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय मंत्रिमंडल उप समिति बनाई गई है। ये उप समिति फैसला करेगी कि गोबर को कैसे खरीदा जाएगा, कैसे प्रबंधन होगा। इसके अलावा मुख्य सचिव आरपी मंडल की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है, जो इसके वित्तीय प्रबंधन पर रिपोर्ट तैयार करेगी। तो आगे अपडेट है दोस्तों, छत्तीसगढ़ आज़ादी के बाद पहली बार सड़क बन रही थी। नक्सलियों ने निर्माण कार्य में लगे 6 वाहनों में आग लगा दी। तो नकुलनार छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बुधवार देर रात नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों में आग लगा दी। इसके चलते 6 वाहन जल गए। घटना नक्सल प्रभावित क्षेत्र कुकनार की है। यहाँ पहली बार सड़क निर्माण कार्य चल रहा था। गुरुवार सुबह तक पुलिस नहीं पहुंची, ठेकेदार भी डर से नहीं आया। बताया जा रहा है कि बिना सुरक्षा व्यवस्था के सड़क निर्माण कार्य चल रहा था। 8 से 10 हथियारबंद नक्सली पहुंचे, निर्माण कार्य बंद करने की धमकी दी। कुकनार क्षेत्र में कुन्ना गांव से धनीकुर्ता तक सड़क निर्माण कार्य चल रहा था। आज़ादी के बाद यह पहली बार सड़क बन रही थी। इसे दंतेवाड़ा का ठेकेदार जगदीश राठौर बनवा रहा था। बुधवार देर रात 8 से 10 हथियारबंद नक्सली पहुंच गए। उन्होंने चालक और ऑपरेटर से मोबाइल छीन लिए। इसके बाद सड़क निर्माण में लगे वाहनों में आग लगा दी, सड़क निर्माण बंद करने की धमकी दी। आगजनी में 3 डंपर, 2 जेसीबी और 1 पोकलेन मशीन जल गई। घटनास्थल से करीब 4 किलोमीटर दूर आरपीएफ का भी कैंप है। इलाका एक और नदी और एक घने जंगल से घिरा है। पुलिस को भी नदी पार कर यहाँ पहुँचना पड़ेगा। तो आगे अपडेट है दोस्तों, छत्तीसगढ़ अनलॉक 1 का 26वां दिन। तो बीजापुर में भी कोरोना की दस्तक, सीआरपीएफ अधिकारी पॉजिटिव मिले। जुलाई में भी नियमित ट्रेनें नहीं चलेगी।
तो रायपुर छत्तीसगढ़ में अभी तक कोरोना से अछूता रहा बस्तर का बीजापुर जिला भी अब संक्रमित है। यहाँ गुरुवार को पहला केस सामने आया है। सीआरपीएफ 229वीं बटालियन के एक अधिकारी पॉजिटिव मिले हैं। वे 20 जून को छुट्टी मनाकर घर से लौटे थे। अभी तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चपेट में 38 जवान आ चुके हैं। खास बात यह है कि ये सभी जवान छुट्टी मनाने के बाद ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए पहुंचे हैं। तो छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल 1,37,400 लोगों के सैंपल की जांच की गई है। इसमें से 2420 पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि 1601 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अब एक्टिव केस की संख्या 807 है, जबकि 12 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक सबसे ज़्यादा संक्रमण के केस कोरबा में 306 और रायपुर में 236 सामने आए हैं। इनमें से कोरबा के 105 व रायपुर के 108 एक्टिव केस हैं। तो अगस्त में ट्रेनें चलने की संभावना, स्पेशल के भी यात्री कम हुए। तो रायपुर से होकर चलने वाली हावड़ा मुंबई, हावड़ा अहमदाबाद और बिलासपुर नई दिल्ली राजधानी में यात्रियों की संख्या कम हो गई है। वेटिंग खत्म है और अब बर्थ अभी खाली हैं। रेलवे अन्य रूटीन ट्रेनों को फिलहाल चलाने के मूड में नहीं है। अगस्त के मध्य ही ट्रेनें शुरू हो पाएंगी। इसके लिए जुलाई से बुकिंग शुरू हो सकती हैं। इधर रेलवे सभी नियमित ट्रेनों के लिए 14 अप्रैल तक बुक किए टिकटों को पूरी राशि वापस कर रहा है। तो आगे हैं दोस्तों, भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के सर्वाधिक 16,922 नए मामले सामने आए हैं और 418 मौतें हुई हैं। कुल पॉजिटिव केस की संख्या 4,73,105 है, जिसमें 1,86,514 सक्रिय मामले और 2,71,697 ठीक डिस्चार्ज माइग्रेट और 14,894 मौतें शामिल हैं। तो अगली बड़ी खबर है दोस्तों, पेट्रोल डीजल 20 दिनों में डीजल 10 रुपये और पेट्रोल 8 रुपये महंगा। जाने क्या है नए रेट। तो रायपुर पेट्रोल डीजल की नई कीमतें एक बार फिर आम आदमी के बजट से बाहर होती दिखाई दे रही हैं। जून महीने के भीतर पेट्रोल डीजल की कीमतों में गौर करें तो बीते 20 दिनों के भीतर कीमतों में बड़ा उछाल आ चुका है। 20 दिनों के भीतर डीजल की कीमतें 10 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमत 8 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ चुकी हैं। पेट्रोल की कीमतें राजधानी रायपुर में 78.55 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतें 72.62 रुपये प्रति लीटर पर आ चुकी हैं। इससे पहले यदि डिजिटल की कीमतों पर गौर करें तो 6 जून को डीजल की कीमतें 67.56 रुपये और पेट्रोल की कीमत 5 जून को 70.38 रुपये पर बिकी थी। राजधानी के पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय कारोबार कर रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों में बढ़ोतरी देश भर में ही हो रही है। माल भाड़े में 10 से 20 रुपये तक की बढ़ोतरी। तो राजधानी में थोक कारोबारी के मुताबिक बीते 20 दिनों में डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद मालगाड़ी की बढ़ोतरी हो चुकी है। डुमरतराई थोक बाजार के अध्यक्ष राम मंधान ने बताया कि महाराष्ट्र से आने वाली गाड़ियों में प्रति क्विंटल 10 से 20 रुपये माल भाड़े में बढ़ोतरी हो चुकी है। 20 से 22 टन वाली गाड़ियों में माल भाड़े में थोक कारोबारियों को 10,000 रुपये तक अतिरिक्त लागत आ रही है। तो आगे अपडेट है दोस्तों, अपराध दुष्कर्म नहीं कर पाए तो नाबालिग पर मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगा दी तो मौत। तो बेमेतरा डाढ़ी थाने के अंतर्गत गांव में नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश और फिर मिट्टी तेल डालकर जलाने जैसी घटना सामने आई है। आरोपियों ने पहले दुष्कर्म की कोशिश की। पीड़िता जब चीखने चिल्लाने लगी तो आरोपियों ने पहचान उजागर होने के डर से उस पर मिट्टी तेल डालकर आग लगा दी। घटना के एक दिन बाद मजिस्ट्रियल बयान में पीड़िता ने 2 युवकों का नाम बताया। इनमें से एक नाबालिग हैं। वहीं 24 जून की सुबह पीड़िता की DKS अस्पताल रायपुर में मौत हो गई। डाढ़ी थाना के अंतर्गत आने वाले गांव की यह घटना 22 जून की दोपहर करीब 3 बजे की है। पुलिस के मुताबिक दूसरे आरोपी का नाम शरद जायसवाल बताया जा रहा है। दुष्कर्म का प्रयास सफल नहीं होने पर दोनों आरोपियों ने नाबालिग लड़की पर मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगा दी। रायपुर गोल बाजार थाने में 0 में अपराध कायम कर मृतका के शव को PM के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। डाढ़ी थाना प्रभारी सुरेश कश्यप ने बताया कि आरोपियों की पतासाजी की जा रही है, जाँच जारी है। आश्चर्यजनक यह भी है कि लगभग 1500 की आबादी वाले गाँव में बच्ची के चीखने चिल्लाने की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। घटना बच्ची के घर से महज 200 मीटर की दूरी में होना बताया जा रहा है। अब डाढ़ी पुलिस PM रिपोर्ट, पंचनामा व मृत्यु पूरे बयान का इंतजार कर रही है। पीड़िता 90% जल चुकी थी। तो आगे बड़ी खबर है दोस्तों, BSP में हादसा। निर्माण के दौरान रोल टेबल से बाहर निकला रेल पांत, 3 घंटे प्रभावित रहा उत्पादन। तो भिलाई छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट के यूनिवर्सल रेल मिल में बुधवार शाम हादसा हो गया। दुनिया की सबसे लंबी रेल पांत निर्माण के दौरान रोल टेबल से बाहर निकल गया, जमीन पर आ गिरी। अचानक हुए इस हादसे में वहां काम कर रहे कर्मचारी बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि हादसा रोल टेबल की साइड गाइड से टकराने के चलते हुआ। इस हादसे के कारण करीब 3 घंटे तक उत्पादन ठप रहा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में शॉर्ट सर्किट।
तो जानकारी के मुताबिक यूनिवर्सल रेल मिल में बुधवार शाम करीब 6:45 में हादसा हुआ है। मिल में विश्व की सबसे लंबी 130 मीटर की रेल पात का निर्माण हो रहा था। इसी दौरान वह रोल टेबल से बाहर निकल गई। इस दौरान रेल पात इतनी ज़्यादा गर्म थी कि पूरी तरह से लाल नजर आ रही थी और रबड़ की तरह घूम गई। रोल टेबल से बाहर निकलने के बाद रोलर मशीनों के साथ ही आसपास के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में स्पार्किंग होने लगी। रेल पात ठंडा होने में 3 घंटे लगे। तो इस दौरान वह काम कर रहे कर्मचारी ने दूर भागकर अपनी जान बचाई। रेल पात दूर तक जमीन में फैल गया। रोल टेबल के पास भी आग की लपटें उठने लगी। इसके बाद रेल पात के ठंडा होने पर लांसिंग की गई और उसे काटकर रोल टेबल से अलग किया गया। इस प्रक्रिया में करीब 3 घंटे लगे। इस दौरान शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक के URM में उत्पादन ठप रहा। हालांकि प्रबंधन की ओर से अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो इसी बीच अगली अपडेट है दोस्तों, बड़ी राहत। मुद्रा शिशु लोन के तहत ब्याज में दी गई इतनी छूट, इस वर्ग को मिलेगा लाभ। तो नई दिल्ली, कोरोना महामारी से मार्केट में छाए मंदी के दौर में सरकार ने थोड़ी राहत दी है। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के अंतर्गत आने वाले छोटी राशि का कर्ज ले रखे कर्जदाताओं को 2% ब्याज सहायता देने को मंजूरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला लिया है कि 50,000 रुपये तक शिशु लोन कैटेगरी के तहत मुद्रा लोन वाले को ब्याज में 2% की छूट मिलेगी। मुद्रा योजना के तहत यह सबसे निचली श्रेणी में दिया जाने वाला कर्ज है। अब तक 9,37,00,000 लोगों को मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण दिए गए हैं। मुद्रा योजना के तहत 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। इनमें शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन शामिल हैं। तो मुद्रा योजना के जरिए खुद का बिजनेस शुरू करने वालों को आर्थिक मदद मिलती है। वे लोग जिनके पास कोई बिजनेस आइडिया नहीं है लेकिन पैसों की तंगी के चलते वे अपने इस आइडिया को ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं कर पाते हैं, उन्हें इससे 10 लाख रुपये तक की मदद मिलती है। इस योजना को अप्रैल 2015 में शुरू किया गया था। इसी बीच अगली बड़ी खबर है दोस्तों, रायपुर में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ रस्से से बांधकर खींची कार, ठेले पर 2 पहिया वाहनों को बेचने निकले। तो रायपुर लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों के विरोध में गुरुवार को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए कार्यकर्ता देश में पहली बार डीजल के दाम पेट्रोल से पार के नारे लगाते रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने रस्से से बांधकर कार खींची, वहीं ठेले पर 2 पहिया वाहनों को रख फाल सेल की तख्ती टांग दी। रायपुर के इंडोर स्टेडियम के बाहर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पूर्णचंद कोकोपाड़ी के नेतृत्व में कार्यकर्ता एकत्र हो गए। मुंह पर मास्क लगाए और हाथों में बैनर तख्तियां लिए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस दौरान ज़्यादातर कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा। वहीं कई ऐसे भी थे जो फोटो खिंचाने के लिए भीड़ में जुटे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा, केंद्र की मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों में स्थिरता लाएं।